हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि, आपकी स्टोरी टेलर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी कहीं ना कहीं ठीक हूँ। तो प्रीवियस पार्ट प्लीज़ जाकर सुन लीजिएगा और मैं सीधा स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। वो इन सोल मीट एपिसोड नंबर 19। अवनी, अनु और सब लोग स्टूडेंट्स, टूरिस्ट गार्ड सब लोग मिलकर उस गांव में पहुंचते हैं। उस गांव के बारे में कुछ बता देती हूँ। उस गांव में अभी भी राजा रानी राजकुमारी इस टाइम की बदौलत है। अभी भी कुछ गांव ऐसे भी होते हैं जहाँ पर राजा रानी होते हैं और राजकुमार, वहाँ पर ना सिर्फ लड़की लोग जो होते हैं ना, लड़की लोग को ज़्यादा ऊपर रखते, मतलब ऐसे अगर हम लोग हमारे समाज की बात करें तो होता है ना, राजा को सबसे ज़्यादा मान्यता मिलती है लेकिन रानी को नहीं या लड़की को नहीं। तो लेकिन उस गांव में रानी जो होती है ना, रानी राजकुमारी जो होते हैं ना, उन लोगों को ज़्यादा प्राधान्य मिलती है राजा से। तो ये उस गांव में रीति है ये चीज़। और वो लोग बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से है, वो लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस करते हैं। उस बैनर्स के आसपास सब लोग हैं। तो उस गांव की, मतलब जो राजा या राजा के परिवार या रानी से रानी के परिवार जो होते हैं ना, उस घर से ना बहुत लोग की संसार या बहुत कुछ होती है। तो सब लोग राजा रानी के बाद भी मान्यता देते हैं और राजा का कुछ पनिशमेंट अगर कुछ भी होना तो राजा रानी ये लोग ही ठीक करते हैं। तो मैं इस गांव के बारे में बता दी हूँ, जैसे आगे जाकर आप लोग को परेशानी ना हो। तब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो वह उस गांव में जाने के बाद ही जो दो चार जो गांव के लोग हैं ना, उन सबको देखते हैं और उन सब के पास आते हैं। आने के बाद वो जो टूरिस्ट गाइड है ना, वो सबको बताते हैं कि ये लोग सिर्फ टूरिस्ट है, ये लोग सिर्फ यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने आए हैं, कुछ देर रहेंगे उसके बाद चले जाएंगे। तो गाँव के लोग को मतलब किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ गाँव के लोग वो पूछते हैं कि आप लोग क्या उस महल की तरफ जाओगे। तो टूरिस्ट गाइड बोलते कि अगर रानी जी परमिशन दे तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। तो बोलते ठीक है, यही होती है। सब लोग आसपास देखते हैं। अनु को उस जो प्लेस थी ना, इतनी सुकून वाली प्लेस थी ना। जो लोग गांव के बारे में जानते हैं ना, उन लोगों को पता है कि गांव के जो इन्वायरमेंट, जो हलचल है ना, वो बहुत ज़्यादा अलग होती है। खेतों मतलब जो जो घर होती है, छोटे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आरामदायक होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, हवा चलती है। बोलते हैं ना, पोल्यूशन की कोई नामो निशान नहीं होती। एक अलग सी स्मेल होती है, मिट्टी की स्मेल होती है, गाय भैंस ये सब की स्मेल होती है। तो जो लोग जानते हैं वो लोग तो जानते हैं। तो अनु की ये चीज़ बहुत पहली बार थी। वो कभी भी इस गाँव के परिवेश में नहीं रही है। तो जब वो जाती है ना उस प्लेस पे, उसे एक अलग ही एक एहसास होती है, उसे अच्छी लगती है। उसे पता नहीं चलता कि कब वो अपनी के हाथ छोड़ दिया है। वो सिर्फ घूम रही थी आसपास। सुहानी, वो सब लोग दोस्त मिलकर जैसे घूमते हैं वैसे ही घूमती है। जो टूरिस्ट गाइड है वो सब लोग को पहचान रही थी कि ये है, वो ये मंदिर है, ये प्लेस है, ये खेत है, ये सब, ये खेत का कौन से खेत है, किस कर की ये होती है, माने कृषि ये होती है। सब कुछ फार्मर के बारे में बताते हैं। तो सब लोग इस बारे में सुन रहे थे बहुत ही ज़्यादा मन से। लेकिन अवनी सिर्फ और सिर्फ आसपास देख रही थी, हवा को देख रही थी, हवा को महसूस कर रही थी, आसमान को देख रही थी। उसे ये सब कुछ इतनी ज़्यादा सिमिलियर, इतनी ज़्यादा फेमिलियर लगती है ना। उसे भी नहीं पता ये क्यों है, लेकिन उसे अच्छी लग रही, उसे जैसे अच्छी लग रही थी वैसे भी उसे बेचैन हो रही थी। उसके पास कोई इसका रीज़न तो उसे पता नहीं, लेकिन वो तो हो रही थी। कुछ देर बाद सब लोग बोलते हैं, मतलब जो टूरिस्ट गाइड है वो बोलते हैं कि हम लोग आगे जाते हैं महल की तरफ। अगर हम लोग रानी जी से एक बार परमिशन लेते हैं, अगर रानी जी हम लोग को परमिशन दे तो वहाँ पर ही जो हम लोग को प्लेस है ना महल की, तो हम लोग वो प्लेस को घूम कर दे सकते हैं। तो अनु एज ए क्यूरियसिटी पूछती है कि महल, यहाँ पर महल भी है। तो टूरिस्ट गाइड बोलती हाँ हाँ, कितनी बड़ी महल है पता है, वहाँ पर हम लोग की रानी, रानी के पति राजा जी सब लोग वहाँ पर ही रहते हैं। तो अनु को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि यहाँ पर राजा रानी, मतलब ये सबको, क्योंकि इस चीज़ में ना अनु को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाते कि अरे यार, हम लोग सब लोग चलो चलो सब लोग मिलकर देखते, रानी जी से हम लोग भी बात करेंगे, रानी कैसे देखती होगी मुझे भी देखनी है। तो सब लोग ये बोलती है। तो कहीं ना कहीं अनु की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। सब लोग उस महल की तरफ ही जाते हैं। महल में जाते हुए ना, महल बहुत बड़ी थी। महल इतनी ज़्यादा बड़ी थी, बहुत ज़्यादा प्लेस से जुड़ी हुई थी।
मतलब उसका जो जमी बोलते हैं ना, वो जमी बहुत ज़्यादा फीट की थी, और जो पैलेस थी मतलब महल थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। सब लोग देख के हैरान हो गए थे कि ये इतनी ज़्यादा बड़ी महल ये तो कभी भी नहीं देखी होगी। वहाँ पर जो मतलब जो गेट है ना, गेट भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। उस गेट को देखते हुए ये बोलती है कि इस गेट पे मतलब आगे ना बहुत सारे जो सिक्योरिटी गार्ड है, गाँव में तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं बोलते हैं, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सब लोग रुक जाते हैं, मतलब रुकते हैं सब लोगों को, क्या है क्या बात है। तो ये सब बताते हैं कि क्या बात है, मतलब उन लोगों को जानी थी अंदर, सब कुछ बताते हैं। लेकिन वो बता देती है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकती, आगे हम लोग को रानी जी से परमिशन लेनी होगी, तभी आप लोग अंदर आ सकते हो। तो ये बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन तभी अपनी एक बात बोलती है कि क्या ज़रूरत है अंदर जाने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है ना, छोड़ दो, चलो अभी चलो यहाँ से। अगर हम लोग को क्यों परमिशन देगी, इतनी बड़ी महल की रानी है वो, हम लोग को क्यों विश्वास करेगी वो, चलो चलो यहाँ से चलो। लेकिन सब मतलब उस महल को देखो, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गई थी ना, जो अवनी की बात कोई मतलब सुनते तो है लेकिन कोई मान्यता नहीं देते हैं। अवनी कोई चीज़ अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन तब वो क्या ही बोलेगी, कुछ नहीं बोलती। वो सब लोग जो सिक्योरिटी गार्ड वाला जो दरवान है ना, उसको बताते हैं कि आप अगर अंदर जाकर प्लीज़ अगर पूछते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। वही होती है, उसमें से एक इंसान जाते हैं अंदर। उसी बीच अनु और सुहानी मिलकर, अनु सुहानी उसके कुछ दोस्त मिलकर ना पैलेस के पास में एक प्लेस पर जाते हैं। एक छोटी सी झरना टाइप की थी, पानी आ रही थी और एक थोड़ी सी नदी बह रही थी। उस चीज़ में जाके ना वो लोग खड़ी हो जाते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी जगह थी ना उस प्लेस पे, उसे इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही ना। कुछ दिन ना क्या करती है सुहानी और अनु मिलकर, तो इसे खेलती भी है पानी से। लेकिन उस पर से खेलती हुई ना अनु को थोड़ी सी फ्लैशबैक आने लगती है। उसे ये लगती है कि इस पानी से वो पहली बार, मतलब ये पहली बार नहीं है कि वो खेल रही है, इसके पहले भी वो बहुत बार इस चीज़ में खेली है। वो आंखें बंद करने उस फ्लैशबैक को याद कर रही थी। उसे विज़न ऐसे रखती है कि उसके साथ कोई और एक इंसान है, उसे वो पानी से मार रही है और वो दौड़ रही है पीछे से, वो भी इंसान उसके पीछे दौड़ रही है। वो आंखें खोलती है, आंखें खोलने के बाद ही उसे ये ले जाए तो वो मतलब डिसबैलेंस हो जाती है, तो गिनने लगती है। उसे भी सुहानी उसे पकड़ती है कि अनु क्या हुआ। अनु बोलती है कि वो कुछ नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि, अनु चुप हो जाती है। सुहानी बोलती क्या लगा। अनु बोलती कुछ नहीं, आई थिंक मैं थोड़ी सी जर्नी करके आई हूँ ना, थोड़ी सी आई थिंक वीक हो, इसलिए डिसबैलेंस हो गई थी, कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। सब लोग वही करते हैं। कुछ देर बाद कुछ स्टूडेंट्स भी वहाँ पर आते हैं, सब लोग वही करती हैं। अपनी दूर से ही देख रही थी सब कुछ, अपनी आगे ही नहीं जाती है। उसी बीच एक ओल्ड एज करके इंसान, मतलब थोड़ी औरत आती है उन लोगों के बीच। वो देखती है उन लोगों के बीच, देखते हुए ना वो नदी को ना प्रणाम करती है। तो नदी को प्रणाम करते हुए देखकर ही ना सब लोग उस इंसान को देखती है, मतलब वो जो इंसान है ना, जो आंटी है उन लोगों की तरफ, दादी बोल सकते हो, दादी है, उन लोगों की तरफ देखती है। तो देखकर ही वो सब लोग सोचते हैं कि वो नदी को ऐसे क्यों प्रणाम कर रही है। तो वो पूछती है जाकर कि आप लोग नदी को ऐसे प्रणाम क्यों कर रहे हो दादी, कुछ है क्या। तो दादी देखती है, सुहानी आकर पूछती है। तो दादी सुहानी की तरफ देखती है और बोलती है कि नदी हम लोग की माँ है, नदी हम लोग को पानी देती है, उस पानी से ही हम लोग खेतीबाड़ी करते हैं, वही खेतीबाड़ी बेचकर ही हम लोग पैसे कमाते हैं, उस पैसे से ही हम लोग खाना खाते हैं। तो नदी हम लोग की माँ हुई ना। तो सुहानी को इस बात पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि हाँ बिल्कुल वही चीज़ें आप लोग बेचते हैं, इसलिए आई थिंक हम लोग को भी खाना मिलती है। हाँ बिल्कुल सही बात बोले हो। तो सुहानी को बहुत अच्छी तरह से वो लोग बात कर रही थी। तभी अनु आकर भी सुहानी के साथ, अनु आकर क्या करती है, सुहानी के कंधे पे हाथ रखती है। उस इंसान की नज़र पड़ती है अनु की तरफ। अनु की तरफ नज़र पड़ते ही उस इंसान, मतलब वो जो औरत दादी थी ना, वो बिल्कुल चुप हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल शांत।
उसकी वो जब बात कर रही थी सुहानी से, उसकी औरत की जो स्माइल थी ना, एक अलग सी स्माइल थी। लेकिन वो जब अनु को देखती है ना, वो स्माइल गायब हो जाती है, पूरी तरह से गायब हो जाती है। वो औरत सिर्फ और सिर्फ अनु की तरफ देख रही थी, एक अजीब सी नज़रों से। अनु एक बार बोलती है कि दादी जी और कुछ बताइए ना इस गांव के बारे में। दादी सिर्फ उसे अनु की तरफ देखती है। अनु एक बार दादी को बोलती है कि दादी इस गांव के बारे में कुछ बताइए ना, और कुछ इस गांव के बारे में मुझे जाननी है, बहुत अच्छी तरह से जाननी। इसकी जो इन्वायरमेंट है ना, बहुत प्यारी है। दादी चुप थी। दादी सिर्फ उसे अनु की तरफ देख रही थी। तो अनु बोलती है कि दादी आप मुझसे बात नहीं कर रहे, अभी तो बात कर रहे थे आप, कुछ हुआ है क्या? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो दादी बोलती है कि तुम यहाँ पर, तुम्हारी जो शक्ल है ना, वो बहुत मिलती है किसी से। तो अनु बोलती है कि हो सकती है, क्योंकि मतलब हम लोग की दुनिया बहुत ज़्यादा छोटी है, किसी की नज़र किसी की शक्ल किसी से मिल ही सकती है। तो दादी बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही कही हो, लेकिन इतनी ज़्यादा मेल इतनी अच्छी शक्ल से, पता नहीं इतनी मेल होती है क्या एक दूसरे से? तो अनु बोलती है कि आपको शायद गलतफहमी हुई है, छोड़ दीजिए, मतलब आप किसी के बारे में आई थिंक सोच रही है, इसलिए आप ऐसे बोल रही है, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। तो दादी बोलती क्या नाम है तुम्हारी माँ? तो बोलती कि मेरा नाम अनुराधा है, अनुराधा शर्मा। तो बोलते कि अच्छा, तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पर कभी आए हैं क्या? तो बोलते कि नहीं, मेरी मम्मी पापा को इस गांव के बारे में पता ही नहीं होगी, और मैं तो इस प्लेस पे पहली बार आई हूँ, मैं तो बनारस ही पहली बार आई हूँ, तो इस गांव के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है ज़्यादा। तो दादी बोलते हैं हाँ, जो लोग बनारस आते हैं उन लोग को पता होती है, लेकिन बाहर वाले इस प्लेस के बारे में नहीं जानते। तो अनु बोलते कि हाँ, तो आप कैसे सोच सकती हो कि मुझे मतलब मेरी मम्मी पापी को पता होगी, मैं तो पहली बार आई हूँ। तो दादी आकर ना अनु के जो गाल है ना, गाल पे हाथ रखती है और बोलती है कि तुम बिल्कुल बिल्कुल मेरी दादी चुप हो जाती है। अनु बोलती है कि जी? दादी बोलती कुछ नहीं, किसी की याद आ गई तुम्हें देखकर। अगर वो ज़िंदा होती तो तुमसे तो बहुत बड़ी होती, लेकिन वो जब तुम्हारी उम्र की थी ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी, बहुत सुंदर थी, थोड़ी चंचल थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। इस बात को बोलते ही ना दादी की आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। अनु बोलती है कि दादी आप रो रही है, वो इंसान कहाँ है आप जिसके बारे में सोच रही हो? दादी बोलती कि वो तो नहीं है ना मेरे पास, मैंने उसे खो दी, बहुत साल पहले मैंने उसे खो दी, बहुत साल। मैं ज़िंदा हूँ कैसे ये मत पूछो, बहुत उम्र हो गई है मुझे, मैं तो 100 क्रॉस करके जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है। हंसते हुए बोलती है। अनुराधा बोलती कि क्यों नहीं, आप इस उम्र पे भी ना बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन लगते हो। तो दादी हंसती है, बोलती कि खुश रहो बेटा, बहुत खुश रहो। ये बोलते ना दादी चलने लगती है। वो जो लाठी होती है ना, लाठी पकड़ के चलती हुई ना उस तरफ जाती है जहाँ पर अवनी की जो कलीग कुछ स्टूडेंट वहाँ पर ही खड़ी हुए थे पैलेस के सामने। वो दादी भी ना उस पैलेस पर ही जा रही थी, तभी उसकी नज़र अवनी की तरफ पड़ती है। जब वो अवनी को देखती है ना, उसके हाथ में जो लाठी थी ना, वो लाठी गिर जाती है, गिर के नीचे आ जाती है। अवनी उसकी तरफ देखती भी नहीं है। अवनी सिर्फ अपना कुछ बात बोल रही थी किसी से, मतलब कलीग से बात कर रही थी, कुछ स्टूडेंट से बात कर रही थी, वो दादी की तरफ देखती भी नहीं है। लेकिन वो दादी अवनी की तरफ ही देख रही थी। वो एक बार पीछे की तरफ उस अनु की तरफ देखती है, आगे फिर अवनी की तरफ देखती है, मन ही मन बोलती है कि ये कैसे संभव है, ये दोनों लड़की अभी इस टाइम पे सेम देखते हुए एकदम इतनी ज़्यादा मेल है।
ये कौन है ये दोनों? क्या कुछ अलग होने वाला है क्या? क्या ये दोनों का कुछ है जो समझ में नहीं आ रही है? क्या ये दोनों वापस आ गए क्या? क्या भगवान, ये क्या इत्तेफाक है? ना आपने कुछ कराई है? क्या सब कुछ सही होगा क्या? क्या इन दोनों को आपने भेजी है कुछ कारण के लिए? जो चीज़ अधूरा रह गई थी, क्या वो चीज़ इस बार पूर्ण होगी क्या? दादी तो ये चीज़ मन ही मन बोलती है। दादी कैसे भी करके वो लाठी उठाना चाहती थी, तभी अवनी की नज़र उस दादी की तरफ पड़ती है। वो जब देखती है ना दादी को प्रॉब्लम हो रही थी वो छड़ी को उठाने में, तो अपने आकर ना वो लाठी उठा कर ना देती है दादी को, जी लीजिए। दादी एक बार अवनी की तरफ देखती है, अवनी की आंखों की तरफ देखती है। वो बोलती है कि वही आंखें, वही सर। तब अवनी बोलती है, जी आप कुछ बोल रही है क्या? दादी बोलती है कि नीचे वो लड़की। तो अवनी बोलती है कि कौन लड़की? तो नीचे वो देखती है, पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरह से अनु की तरफ देखती है। वो बोलती है कि हाँ वो, हाँ क्या हुआ, वो लड़की कुछ किया है क्या? छोड़ दीजिए, वो थोड़ी सी नॉटी है। तो लड़की वो बोलती है कि नहीं, मैंने अभी बोला ना, उस लड़की को देखकर ना मुझे किसी की याद आ गई, लेकिन अभी मैं तुम्हें देखकर भी ना किसी की याद आ रही है। क्या तुम मुझे जानते हो? तो अवनी बोलती कि दादी जी मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ, तो मैं कैसे जानूँगी, मुझे नहीं पता, मतलब माफ़ कीजिएगा। तो आंटी बोलती है कि पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं, सब भगवान की लीला है। खुश रहो बेटी, और आशा करती हूँ कि बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगी कि मैं कौन हूँ, अगर तब तक मैं ज़िंदा रही तो। मुझे यहाँ पर छोड़ दो कि दरवाजे तक। तो अवनी बोलती कि हाँ बिल्कुल। तो अवनी उस दादी को हाथ पकड़ के ना वो दरवाजे की तरफ देती है। वो जो दरवान है ना, वो जब भी वो दादी को देखती है ना, वो दरवाज़ा खोल देती है और दादी अंदर जाती है। तो देखती है कि मतलब अवनी थोड़ी देखती है कि अरे दादी को कोई नहीं रोका, दादी चुपचाप अंदर चली गई, उसे अच्छी लगती है। तो दादी अंदर जाने के बाद ना अवनी क्या करती है, एक दरवान से पूछती है कि आपने रानी जी से क्या पूछी है कि हम लोग क्या अंदर आ सकते हैं? तो दरवान ना थोड़ी सी रूडली बोलती है कि यहाँ पर ही अपेक्षा कीजिए, हम लोग आपके नौकर नहीं हैं, हम लोग आप लोग के बात क्यों सुने, उन लोग का बहुत काम है, अब की तरह ऐसे घूमते नहीं हैं। तो अवनी को पता नहीं, अवनी को थोड़ी सी अजीब लगती है, अवनी तो गुस्सा भी हो जाता है, कैसे बात कर रहे हैं आप लोग? आप लोग अगर रानी जी से बात नहीं करना चाहते तो हम लोग को बता दीजिए, हम लोग ऐसे वेट नहीं करेंगे, हम लोग की भी टाइम की अहमियत है। तो बोलते कि क्या क्यों खड़े हो आप लोग, रानी जी को इतनी ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों से बात करने के लिए। तो अपनी बोलते कि हम लोग रानी जी से यहाँ पर बात करने नहीं आए, सिर्फ इस पैलेस को थोड़ी सी घूमने आए हैं, ऐसे करके बात करने के अधिकार आप लोग को कोई नहीं दिया है। इस जो मतलब जो बातें चल रही थी ना, तभी ना सब लोग वहाँ पर खड़े हो जाते, जो स्टूडेंट्स थे, जो टूरिस्ट गाइड थे, वो लोग एक टूरिस्ट बना, वो जो टूरिस्ट गाइड है ना, वो आकर ना अपने यहाँ को संभालते हैं कि मैम प्लीज़ मत कीजिए, यहाँ पर अगर रानी जी अगर कुछ सुन ले तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो बोलते कि नहीं, क्या क्यों सुनूं, रानी जी है वो, मैं उससे उनकी सम्मान करती हूँ, लेकिन ये बात नहीं है कि हम लोग कुछ भी सुन लेंगे, ठीक है हम लोग नहीं आएंगे। ये बोलते अपने अनाउंस करते कि जो जो यहाँ पर हो सब लोग बैक करो, मैं यहाँ पर कुछ भी हंगामा नहीं चाहती हूँ, मैंने पहली बार बोली हूँ कि यहाँ पर मत आओ, लेकिन तुम लोग हो, कुछ नहीं सुनोगे, सब लोग यहाँ पर बैक करो। टूरिस्ट गाइड भी बोलते कि जी चलिए सब लोग बैक करते हैं। तो कुछ प्लेस पर जाकर देखते हुए ना वो लोग बैक करते हैं अपनी होटल की तरफ। होटल पर तो ये कि सब लोग को थोड़ी सी मायूस हो जाती है कि अरे हम लोग उस पैलेस पर जाना चाहते थे लेकिन हम लोग नहीं जा पाए, कोई हम लोग को देखा ही नहीं, वो जो बोलते हैं। तो ये बोलती है, तो अपने बोलते क्या चल रहे तुम लोग के बीच, कुछ भी ना, तुम लोग कुछ भी बोलते हो कुछ भी करते हो, मतलब कुछ भी ना, मतलब क्या बोलूँ मैं तुम लोग को।
तो सब लोग रूम पर चले जाते हैं। लेकिन एक इंसान आते हैं, एक इंसान आते ही वो सबसे भुला कर ना वो एक इंसान से मिलती है, अनुराधा से। वो कैसे भी करके अनुराधा के सामने आती है और बोलती है कि क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। अनुराधा बोलती है जी आप, लेकिन है कौन। तो इंसान बोलते हैं कि मैं अभी आपकी मेरी परिचय तो आपको नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो अनु बोलती है कि जी बताइए। तो बोलती है कि आप उस पैलेस पर गई थी ना अभी। तो अनु बोलती है हाँ उस पैलेस पर गई थी, लेकिन बहुत मन था उस पैलेस पर जाने के लिए, अंदर जाने के लिए, लेकिन हम लोग को अलाउ नहीं किया। तो बोलते हैं कि अगर आप लोग को इजाज़त हो तो आप लोग कल आ जाइए, मैं आप लोग को व्यवस्था कर दूंगी पैलेस के अंदर जाने के लिए। तो अनु तो बहुत खुश हो जाती है। तो अनु क्या करती है मतलब चिल्ला कर बोलती है कि सुनो सुनो सब लोग सुनो, यहाँ पर मैम प्लीज़ आइए। तो उस कलीग आते हैं, सब लोग आते हैं। आने के बाद वो बोलते हैं उसे बोलते हैं कि आप लोग प्लीज़ कल आ जाइए महल पर, मैं आप लोग को गारंटी देती हूँ मैं आप लोग को अंदर लेकर जाऊँगी। तो सब लोग फिर से खुश हो जाते हैं। उसी बीच अवनी आती है। अवनी आकर बोलती है कि आप असल में हैं कौन और हम लोग को अंदर क्यों लेना चाहती है, मतलब आप क्या कौन एग्जैक्टली। तो इंसान एक बार अवनी मैम की तरफ देखती है, थोड़ी देर देखती है, 3 सेकेंड 4 सेकेंड देखती है। देखते हुए बोलती है कि आप कल आ जाइए महल पर, आपको पता चल जाएगी कि मैं कौन हूँ, और अभी मैं चलती हूँ, आती हूँ। हाँ, ये बोलते हुए ना वो पीछे घूम जाती है। घूमते थोड़ी 2-3 कदम आगे बढ़ी थी, तभी पीछे घूम कर ना वो अवनी को प्रणाम करती है। प्रणाम करने के बाद वो निकल जाती है। ये चीज़ देखते हुए ना मतलब सब लोग तो ये हैरान होती है कि यहाँ पर सब लोग थे, लेकिन प्रणाम सिर्फ अवनी मैम को की, क्यों। तो सब लोग हंसते हुए बोलते, कहती हैं अवनी मैम स्ट्रिक्ट है ना, इसलिए उसे प्रणाम करके गई तो गुस्सा ना हो। तो सब लोग इस बारे में हंसते रखते, लेकिन अनु को थोड़ी ये बात खटकती है। तो आज के शो इतना रखते, देखते आगे इसमें क्या होती है। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।